हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बेचारे ओम की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसके पैरों में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ पहना करके उसे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है एक मुजरिम के तरीके। बेचारा ओम चुपचाप कटघरे में खड़ा था और यहाँ पर जिया इंतज़ार कर रही थी कि कब फैसला सुनाया जाए और ओम को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिले। ओम से कटघरे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही ये भी कि क्या उसने पैट को मारा। ओम बताता है कि उसका इंटेंशन पैट को मारना नहीं था, सब कुछ गलती से हो गया। जिस पर जिया खड़ी हो जाती है, क्या गलती से? तुम कोर्ट को क्यों नहीं बताते हो? कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उन्हें बताओ कि तुम नशे में गाड़ी चला रहे थे। तुम्हारे नशे की वजह से आज किसी की शादी होते होते रुक गई है, कोई अपने प्यार से बिछड़ गया। बताते क्यों नहीं हो? बताओ कोर्ट को। यहाँ पर जज को दिखाया जाता है। सारे एविडेंस देखने के बाद वो अपनी सुनवाई स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर ओम को मुजरिम साबित करते हुए उसे 5 सालों की सज़ा दी जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ओम चुपचाप कटघरे में खड़ा था। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस रात ओम ने ज़रूर ड्रिंक किया था, लेकिन वो सही सलामत घर पहुंच गया था, जहां पर उसे मिंग का कॉल आता है। मिंग रो रही थी। मिंग का कॉल अटेंड करने के बाद ओम बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन अपनी बाइक लेकर के मिंग के पास पहुंचता है, जहां पर मिंग बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, क्योंकि उसी की कार की वजह से पैट का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगर पुलिस को मालूम पड़ा तब तो वो मुझे जेल लेकर जाएगी और मेरी बेबी का क्या होगा। जब ओम जाकर चेक करता है तब उस वक्त पैट जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। मिंग बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अब उसे पुलिस लेकर के जाएगी। साथ ही वो अपनी बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ओम अब क्या होएगा, पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेकर जाएगी। जिस पर ओम कहते तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम सारे सबूत को मिटा देता है, जिससे ये साबित हो सकता था कि ये एक्सीडेंट मिंग की वजह से हुआ है, ना कि ओम की वजह से। ओम अपने ही हाथों से सारे सबूत मिटाता है और उन्हें मिंग को देता है। इसे जा करके दूर कहीं फेंक देना, पुलिस के हाथों ये नहीं लगना चाहिए और तुम यहाँ से जाओ, बाकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मिंग हाँ करती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ओम के फोर्स करने पर मिंग को वहाँ से जाना ही पड़ता है। बेचारे ओम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, किसी और की पनिशमेंट उसे मिल गई है। ओम को पुलिस अरेस्ट करके वहाँ से लेकर के जा रही होती है, जिसे देख करके ओम की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अचानक से वो बेहोश हो जाती हैं और इस कंडीशन में ओम अपनी मॉम से मिलना चाह रहा था, लेकिन ऑफिसर्स ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद मिंग को मालूम पड़ता है कि ओम की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, उनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, अदरवाइज वो मर जाएंगी। एवरी नाइट जिया बस पैट के ही बारे में ड्रीम देखा करती थी और इस चक्कर में कई बार वो खुद को हर्ट भी कर चुकी थी। हमेशा उसे जी संभाला करती थी। जी की वजह से आज जिया कहीं ना कहीं थोड़ी सेफ थी, अदरवाइज उसने तो खुद को मार देना ही था। वैसे तो जी जिया से छोटी है, लेकिन आज यहाँ पर वो जिया की बड़ी बहन की तरह उसे संभाल रही थी। उसे पैट के बारे में कहती है कि वो सब कुछ भूल जाए, वो उसका पास्ट था, वो प्रेजेंट में जिए, लेकिन जिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इधर बेचारी मिंग ओम की मॉम की सर्जरी के सारे पैसे अरेंजमेंट करने लगती है, जहाँ पर मिंग की मॉम का कहना था तुम ये सारे पैसे कहाँ से लाई हो। मिंग बताती है कि ये सब ओम ने मुझे दिए थे हमारी शादी के लिए। अब शादी नहीं हो रही है तो एटलीस्ट इन पैसों से मैं ओम की मॉम की जान तो बचा सकती हूँ। मैं उनकी सर्जरी करवाने वाली हूँ और शायद इतने पैसे काफ़ी रहेंगे। जिस पर मिंग की मॉम का कहना था तुम अपने लिए क्या कुछ नहीं बचाओगी? तुम्हारा भी एक बेबी होने वाला है, क्या उसे पालने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो इस तरीके से सारे पैसे लुटा दोगे? इस पर मिंग कहती है जब ओम बाहर आएगा तो सारे पैसे कमा लेगा। मिंग की मॉम कहती है ओम को वापस आने में पूरे 5 साल लगेंगे, तब तक तो तुम्हारा बेबी भी हो जाएगा। तुम्हें कुछ अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए, इस तरह लापरवाही मत करो। इधर बेचारा ओम अपने बेबी और मिंग के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधा हो चुका था कि सारे इल्ज़ाम उसने खुद ही ले लिए थे। यहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है जो कि पहले से जेल में था। उसकी और ओम की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है। उसका कहना था कि ओम उसके प्लेस पर कैसे सो सकता है, जबकि वो पहले से ही वहाँ पर सोया करता था। दोनों के बीच की फाइटिंग बढ़ जाती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को आना पड़ता है उन दोनों की फाइटिंग को रोकने के लिए। पुलिस पूछती है कि फाइटिंग किसने स्टार्ट किया, ओम ने या उस पर्सन ने? जिस पर ओम कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वो ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसकी वजह से। तभी वहाँ पर एक बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम विन है। विन ओम को अपने पास ले जाता है और अपने पास ही सोने के लिए कहता है। वो ओम से उसका नाम पूछता है और खुद का नाम बताता है कि उसका नाम विन है। ओम कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है, बस चुपचाप वहाँ पर सो जाता है। पैट की डेथ के बाद जिया खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी। कभी कभी तो वो खुद को भी हर्ट कर लेती थी। वो इतनी बुरी तरीके से चेंज हो चुकी थी कि उसे डॉक्टर के पास आना पड़ा था, जहाँ पर डॉक्टर उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है।
जिस पर जिया का कहना था कि वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है। जिया यहाँ पर अपना पास्ट का सीन याद करती है और डॉक्टर को बताती है कि पास्ट में किस तरीके से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। जिया की मॉम जिया को अक्सर स्कूल पर रिसीव करने के लिए आती है। आज भी वो यहीं पर आई हुई थी और अचानक से एक कार से उनकी कार की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सर से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है और यहाँ पर उनकी सांसें बस कुछ टाइम के लिए ही थी। वो जाने से पहले जिया से इतना कहती हैं कि मम्मा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यही उनका आखिरी सेंटेंस था, आई लव यू जिया। और उसके बाद वो मर जाती हैं। उस पर्सन को कार से बाहर निकाला जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से ड्रंक था। उसने नशा किया था लेकिन सामने कह रहा था कि उसने नशा नहीं किया है। जिया ये सब देख करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अब यहाँ पर जिया का कहना था कि पास्ट में उसने अपनी मॉम को एक ड्रंक पर्सन की वजह से खोया था और अपने प्यार को भी एक ड्रंक पर्सन की वजह से ही वो खोई है। जिया को शांत करने के लिए डॉक्टर बताती है कि जिस पर्सन ने पैड को मारा इस वक्त वो जेल में है। इधर ओम से जेल में मिलने के लिए मिंक आई हुई थी। मिंक बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम सलाखों के पीछे हो। यह गलती मैंने की लेकिन पनिशमेंट तुम्हें मिल रही है। काश मैंने कार को रिपेयर करवा लिया होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते। यहाँ पर ओम मिंक से अपनी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर मिंक कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, उनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। ओम डर जाता है, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाओगी? मिंक बताती है, जो हमने शादी के लिए अरेंजमेंट किया था वो सारे पैसों से मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवाऊँगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है ना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मिंक हमेशा तुम्हारे लिए इंतज़ार करेगी। और मिंक को समझाता है, बाहर रह करके तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, फिक्र मत करो, मैं जब आ जाऊँगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को हिम्मत देनी है। ओम की मॉम की सर्जरी हो चुकी थी, उनकी जान तो बच चुकी थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन दो और इनका ख्याल रखना कि दोबारा ये अपने दिमाग पर कोई स्ट्रेस ना लेने पाए। अगर स्ट्रेस लेंगी तो इनकी नस फिर से ब्लॉक हो सकती है जिनकी सर्जरी हुई है। जहाँ पर मिंक कहती है कि फ़िक्र ना करे डॉक्टर, वो पूरा ख्याल रखेगी। वो ओम की मॉम की अच्छी तरीके से केयरिंग करती है और इस बीच प्रेगनेंसी की वजह से कई बार मिंक की भी कंडीशन ख़राब हो जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद ओम की मॉम का ख्याल रखना चाहिए। मिंक कोशिश करती है कि वो खुद के ख्याल के साथ साथ ओम की मॉम और अपनी मॉम का भी ख्याल रख सके। इस ख्याल रखने के चक्कर में कई बार मिंक से ऑफिस में बहुत सारी मिस्टेक्स हो चुकी हैं। मिंक ओम की मॉम का ख्याल रखने के चक्कर में कई बार ऑफिस से जल्दी भी आ चुकी है। आज उसे लेट हो गया था, इसी वजह से वो ओम की मॉम से सॉरी कहती है, मॉम आई एम सॉरी, आज आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो अपने हाथों से ओम की मॉम को खाना खिलाती है और ओम की मॉम का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, जैसे कि उसने ओम से प्रॉमिस किया था। यहाँ पर दोनों ही ओम को याद करके बहुत बुरी तरीके से रोते हैं। आंट ज़्यादा ना रोए, इसी वजह से मिंक वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंक को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर बॉस मिंक पर भड़का हुआ था, इस मंथ में न जाने तुमने कितनी ज़्यादा मिस्टेक की हैं। अब तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी मिस्टेक्स को इस वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा और मेरा अफेयर है। मैं अपनी वाइफ और अपने मैटर में बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई नया बखड़ा नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ, इसी वजह से तुम समझदार हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरा ऑफिस छोड़ देना चाहिए, कल रिज़ाइनिंग लेटर दे देना, मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। और आगे चल करके मिंक को कॉल आता है, ओम की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। चेक करने पर मिंक को मालूम पड़ता है कि ओम की मॉम इस दुनिया को गुड बाय बोल चुकी हैं, वो भी मर चुकी है। मिंक बहुत ज़्यादा रोती है कि वो अब ओम को क्या जवाब देगी। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है, पैट के खोने के बाद वो अपसेट रहने लगी थी। हर वक्त वो बस पैट की ही रिकॉर्डिंग को सुना करती थी, जो कि लास्ट टाइम पैट ने उसे सेंड किया था। यहाँ पर वही रिकॉर्डिंग को सुन करके वो रो रही थी, तब गन आता है और उसके हाथों से फ़ोन छीन लेता है। आखिर कब तक जिया इस सदमे में डूबी रहोगी? अपनी ज़िंदगी में बाहर निकलने की कोशिश करो। पैट यहाँ से जा चुका है, तुम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगी, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। तुम बाहर आकर के देखो तो सही, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं और हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। अगर तुम इन सब से दूर रहना चाहती हो तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस पर जिया साफ मना कर देती है, मैं और बिज़नेस ज्वाइंट बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने पैट की यादों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम मुझे ऐसा सजेशन मत दो जो मैं कर नहीं सकती हूँ। गन के लाख समझाने पर भी जिया का यही कहना था कि वो अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन नहीं करेगी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे वो अपने डैड के बिज़नेस को संभालने के लिए तैयार हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि आज से वो उनके काम में उनकी हेल्प करेगी, उनके बिज़नेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। डैडी स्माइल करते हैं कि चलो थैंक गॉड जिया बाहर आने की कोशिश तो कर रही है। इधर मिंक को दिखाया जाता है जो कि ओम से मिलने के लिए आई हुई थी। वो खुद भी डर रही थी कि वो किस तरीके से ओम को बताए।
जब ओम यहाँ पर मिंग को नोटिस करता है और पूछता है मॉम की कंडीशन ठीक तो है ना, तब यहाँ पर मिंग रोते हुए बता देती है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। बेचारा ओम एक के बाद एक नई मुसीबत उसके सर पर आ रही थी। ओम मिंग से कहता है तुम गिल्ट फील मत करो, मुझे अच्छे से मालूम है तुमने मेरी मॉम का अच्छी तरीके से ख्याल रखा होगा। हमारी डेस्टिनी में जो रहता है बस वही होता है, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर मिंग उसे अपने बारे में बताती है कि उसे जॉब से बाहर निकाल दिया गया है, जिस पर ओम और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मिंग अकेले अब बेबी का ख्याल कैसे रखेगी। दोनों ही एक दूसरे को देख करके रो रहे होते हैं। जिया गन के साथ कंपनी जा रही थी और किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पर उससे डिस्कशन कर रही थी। तभी जिया मिरर में ओम को देख लेती है, जहाँ सारे कैदियों से काम करवाया जा रहा था। ओम को देखते ही जिया अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और गुस्से में गन से कार को रोकने के लिए कहती है। गन जब कार रोकता है तब जिया ओम के पास जाती है और उसे नीचा दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश करती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है, उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है कि वो यही डिज़र्व करता है, किसी और के प्यार को बर्बाद करने का अंजाम वो अब खुद ही देखे। जिया तो वहाँ से चली जाती है। गन जिया को समझाता है कि उसे अपने सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए। इस पर जिया का कहना था उसकी लाइफ तो मैं बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल करूँगी। जेल में ओम को दिखाया जाता है, हर रोज़ वो मिंग के लिए लेटर लिखा करता था और मिंग भी उसे लेटर दिया करती थी। यहाँ पर दिखाया जाता है ओम जो कि एक अच्छा इंजीनियर है, बहुत ही बेस्ट तरीके से वहाँ के कैदियों को वो इंजीनियरिंग भी सिखाता है, जिसमें काफ़ी लोग माहिर भी हो जाते हैं। इन बुरे हालात में भी मिंग के फेस पे स्माइल आ जाती थी जब वो ओम के लेटर को पढ़ती थी। मिंग की मॉम किसी से बात करती हैं और कहती है कि हाँ अगर मैं रेडी हूँ तो मिंग भी रेडी है। वो मिंग के पास आती है। कब से पूरे 1 घंटे से इस लेटर को पढ़ी जा रही हो, इस लेटर के पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना उस लड़के के बारे में, तुम्हारी इस कंडीशन पर भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जिस पर मिंग कहती है मॉम मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, मैं सिवाय ओम से किसी और से शादी नहीं करूँगी और ना ही किसी और से प्यार करूँगी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर मॉम का कहना था कब वक्त आएगा, तुम्हारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, इस पर भी तुम्हें बस ओम की पड़ी है। अरे अपने बारे में सोचो, अपने बेबी के बारे में सोचो, वो इतना ज़्यादा रिच है और तुम्हें तो मालूम है ना क्या हुआ था। जिस पर मिंग कहती हाँ मुझे मालूम है। जिस पर मॉम का कहना था हाँ तो अच्छा है ना तुम्हें मालूम है, वैसे भी वो तुम्हें स्कूल टाइम से लाइक करता है, उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताया था। अच्छा है ना अगर तुम उसकी वाइफ बन जाओगी। लेकिन मिंग साफ मना कर देती है।